भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन पर सीढ़ियां चढ़ते एसके खन्ना इस उम्र में भी पेट पालने इंश्योरेंस का काम करते हैं। खुद रिजर्वेशन कराने आए हैं, चाहते हैं इन जैसे बुजुर्गों को रेलवे यात्रा में मिलने वाली रियायत बहाल हो। सीनियर्स आदमियों को एक तो कमाई कम होती है और उस हिसाब से डिस्काउंट मिलता नहीं, तो बड़ी मुश्किल से होती है, बच्चों से पैसे मंगवाने पड़ते हैं और कोई बात नहीं। वैसे डिस्काउंट होना चाहिए सर, बिल्कुल पहले था लागू, वो तो होना ही चाहिए सर। अब पता नहीं क्यों बंद किया, बीच में पेपर में आया भी सर कि चालू करेंगे और कुछ ऐसा हुआ नहीं सर। काउंटर पर कई बुजुर्ग खड़े हैं, टिकट लेने पहुंचे हैं, आंखें इंतजार कर रही हैं कब इस टिकट पर पुरानी दर छपे। मोदी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के साथ अन्याय का काम किया है। जो कि पहले हमको कंसेशन मिलता था, अब वो कोरोना के काल से ही कंसेशन बंद कर दिया है। वरिष्ठ नागरिक एक तो वैसे ही बहुत कम जाते हैं और कोई बहुत ज़्यादा सरकार पर नुकसान इसका होता नहीं है। जब वरिष्ठ नागरिकों के बारे में सरकार नहीं सोचेगी तो फिर कौन सोचेगा। नीमच में सूचना के अधिकार के लिए काम कर रहे चंद्रशेखर गौर ने जो जानकारी जुटाई है उससे पता लगा है कि अप्रैल 2020 से सितंबर 2022 तक वरिष्ठ नागरिकों में 6 करोड़ 80 लाख पुरुषों और 2 करोड़ 54 लाख महिलाओं ने यात्रा की। इन बुजुर्ग यात्रियों से रेलवे को 3,434 करोड़ रुपए पुरुषों से और 2,373 करोड़ रुपए की कमाई महिलाओं से हुई थी। महामारी से पहले 60 साल के ऊपर पुरुषों को 40% और महिलाओं को 50% रियायत मिलती थी, यानी दोनों को मिलाकर रेलवे ने कुल 2,560 करोड़ रुपए से ज्यादा बचा लिए। ये और बात है कि जिस सरकार ने रियायत खत्म की उसने 5 साल में माननीयों की रेल यात्रा पर 62 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया है। अब सत्ता और विपक्ष दोनों के सांसद कह रहे हैं बुजुर्गों को रियायत देनी चाहिए। कम से कम रेलवे में जो सुविधाएं थी सीनियर सिटीजन्स को, और वो कोरोना के कारण उस समय बंद हो गई थी, उसको फिर शुरू किया जाना चाहिए। और इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से भी मिलकर के भी आग्रह करूंगा कि इसको शुरू करें। आपको लगता है कि रेलवे का आमदनी का बहुत बड़ा आमदनी नहीं है? कोरोना का भी खत्म हो गया, हर जगह सब कुछ चालू हो गया, केवल बस सीनियर सिटीजन के लिए बंद करके रखा गया है। ये सवाल आमदनी का नहीं है, सवाल है एक वेलफेयर स्टेट है। हम अपने सीनियर सिटीजन्स का इन ऑल रेस्पेक्ट ख्याल रखते हैं, उनको सुविधा देते हैं। देखिए बहुत अन्याय है, क्योंकि आपको जानना चाहिए इसमें से ज़्यादा कमाने वाले नहीं, ये तो गरीब लोग हैं, ट्रेन में जाते हैं, उनको ज़रा सा छोटा सा डिस्काउंट मिल जाता था जो सब्सिडी में किया जाता था। और बुज़ुर्गों को नेचुरली पेंशन भी जीते होंगे, उनकी शायद ज़्यादा कमाई भी नहीं है उस वक्त उस उम्र में। तो रेलवे कितने पैसे लाभ करते हैं ऐसे इन बुज़ुर्गों के सिर पे ये करके, मुझे पता नहीं चलता कि किस रेलवे क्या सोच रहे हैं। शायद 1% उनका आय भी इससे नहीं मिल जाएगा, लेकिन बुज़ुर्गों के लिए ये बड़ी बात है। तो मैं रेलवे से विनती करता हूँ कि प्लीज़ हमारे बुजुर्गों को ज़रा सा आप इज्जत दे दीजिए, उनको जीने में ज़रा सा सुविधा रहनी चाहिए। जब सत्ता और विपक्ष दोनों के सांसद मान रहे हैं कि रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाली रियायत अब बहाल होनी चाहिए, इस पर चर्चा भी हो चुकी है, पर फिर भी अभी तक स्थिति जस के तस बने रहना समझ से परे है। नफा नुकसान के गणित के बीच आरटीआई से एक और जानकारी मिली कि पिछले 7 महीनों में एक्सप्रेस ट्रेनों ने 71,48,154 मिनट और पैसेंजर ट्रेनों ने 55,53,506 मिनट की देरी की, यानी कुल योग लगभग 1,27 लाख मिनट। अगर दिन में गुणा गणित बिठाएं तो ये होता है लगभग 24 साल। महामारी के पहले और महामारी के बाद भारतीय रेलवे की चाल ढाल वैसी ही है। हालांकि कोरोना के नाम पर रेलवे ने बुजुर्गों और कई श्रेणियों में मिलने वाली रियायतों को बंद कर दिया। ये कहा कि इससे रेलवे पर बोझ पड़ता है। हालांकि इसी दौरान माननीयों को 62 करोड़ रुपए से ज्यादा की रियायत दी गई और ये पैसा भी हमने और आपने ही भरा, यानी सरकारी खजाने से, और इससे रेलवे या सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ा। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।